हेलो गाइस। आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, और बहुत छोटी भी नहीं, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th और 12th, तो एक रूल था मेरा कि जब मैं सुबह उठती थी तो मैं जग जाती थी, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के कहती, मम्मी मम्मी आप आइए, पहले आप आइए, हम तभी आंखें खोलेंगे जब हम आपका चेहरा देखेंगे। और मेरी मम्मी इतनी ब्यूटीफुल, बड़ी सी बिंदी, एकदम चमकता चेहरा, वो तेज़ और सिंपल। वो कभी भी पार्लर नहीं गई, कुछ नहीं गई, फिर भी यार बहुत सुंदर। और वो कहती थी क्या है, अच्छा लो आ गए। हम ऐसे से आँख खोले, हाँ अब मेरा दिन अच्छा जाएगा। और वाकई में मेरा दिन अच्छा जाता था। और ये मैं रोज़ करती थी, रोज़। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टैबू और था कि मेरी शादी वादी हुई, सारी चीज़ें। और ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैं अपने मायके जाती थी तो मैं जैसे शादी की पहले थी, वही जीन लोअर टॉप और एकदम सिंपल, मैं शादी के बाद भी मैं वैसी जाती थी। तो मेरी मम्मी अक्सर करके कहती थी तुम क्या बनी रहती हो बेटा, अच्छे से रहा करो, पहन ओढ़ के रहा करो, थोड़ा सिंदूर विंदूर लगाया करो, लगे कि शादीशुदा हो। तो हमने कहा मम्मी मेहमान है, मेहमान है जो सज धज के आए, हमसे मेहमान, हम अभी भी वही हैं, ये शादी हुई लेकिन हम तो वही हैं आपके लिए, तो आप इतना क्यों कर रही हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं, तुम नहीं सुधरोगी, ठीक है। और हमारे साइड नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है कि स्पेशली यहाँ यूपी साइड कि हम लोग, मतलब लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं अपने माँ बाप के। तो जब मेरी शादी हुई तो फिर ये भी मैंने ब्रेक कर दिया। मैं घर जाती थी, मैं मम्मी की अरे क्यों पाप में डाल रही बेटा, नहीं नहीं तुम नहीं, मैं तुम लड़कियां नहीं पैर छूती हैं। हमने कहा अगर आपके नहीं छुएंगे तो किसके छुएंगे, क्यों नहीं छुएंगे, है ना। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें मतलब रहती थी मेरी मम्मी के साथ। और अभी कुछ दिनों पहले वो मम्मी छोड़ के चली गई हमको। और सारी चीज़ें हम हम लोग के सामने ही हुई हैं, मतलब मुझे पता है, क्रिमेशन, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराना, सारी चीज़ें। और वो उनकी जो मेरे पास अभी लास्ट मेमोरी है वो भी ऐसी है कि मैं घर गई थी जब, तो उन्होंने मेरे बैग में ज़बरदस्ती टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, मैगी, कुछ चिप्स के पैकेट्स, कि ये मतलब मेरी बच्चियाँ हैं तो उनके लिए। तो मैं उनको डांट भी रही थी, मम्मी ये सब आप उन लोग का ना दिमाग ख़राब कर रही हैं, ये सब मत रखा करिए। तो कह ऐसा है बेटा, तुम हमको मत रोका करो, हम करेंगे, हमारे बच्चे हैं। तो मैंने उनसे मजाक में कहने लगा अच्छा, हम लोग तो रो रो के मांगते रहते थे, तब तो हम लोग के लिए इतना नहीं ब्रेक करती थी, एक चिप्स के लिए रुला मार दी थी तो हंस दी। और ये मेरी उनसे लास्ट मुलाकात थी, पता नहीं था हमें ये चीज़। सोचो जो लड़की उनका चेहरा देख के उठ रही है, शादी के बाद हम उतना उनके साथ नहीं थे, पर ये सोल थी यार। चली गई हैं। लगता है कि अरे चलो चलो मम्मी को कॉल कर लेते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है, या कुछ भी चीज़ है तो चलो मम्मी को बताते हैं।
मम्मी से पूछती उन्होंने क्या खाया, ये दिमाग से जा ही नहीं रहा है। और एक मन है जिसने सब कुछ देखा है, सारी रियलिटी। तो बस ईश्वर हमको हिम्मत दे, क्योंकि मैंने मम्मी से यही चीज़ सीखी है। ऐसे टफ टाइम उनके सामने भी पड़े हैं, तो मैं मम्मी को ही देखती थी कि मतलब मुझे बहुत ही मैं कंसर्न थी मम्मी को लेकर कि यार मम्मी बीमार ना हो जाए, कुछ ऐसा कि कुछ कैजुअलिटी घर में हुई है। तो मैं देखती थी कि मम्मी मेरी यही कहती थी कि बेटा जो गया, जिसकी जितना था समय वो चला गया, लेकिन अब हमें उनको बचा के रखना है जो पीछे बचे हुए हैं। उनको बहुत ट्रॉमा में नहीं डालना है, उनको शांत करना है, उनको हिम्मत देनी है, उनके साथ रहना है। और ये मम्मी की ही बातें मैं अप्लाई कर रही हूँ मम्मी के ही बिछड़ने के लिए। तो यार एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं चाहिए मम्मी पापा को। इफ यू वांट टू गिव समथिंग टू योर पेरेंट्स, गिव योर टाइम। उनके साथ बैठ के चाय पियो, उनके साथ गोलगप्पे खाओ, उनके साथ मूवी देखो, उनकी सुनो, मज़े करो, क्योंकि फिर रो ही तो रहे हैं, कुछ नहीं होता। जो एक बार चला गया वो चला गया। हम अपने मन को समझाते हैं कि काश एक बार आ जाए, काश एक बार सुन लें, काश एक बार, काश। बहुत हिम्मत से ये मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं याद करते हैं, बिजी रहते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा ही हुआ नहीं। और एक मिनट, एक मिनट की भी शांति मिलती है ना, तब समझ में आता है यार बहुत दूर चली गई यार अम्मा। जो एक प्रॉब्लम मेरी नहीं देख सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बट ठीक है। अब आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको कुछ पेन नहीं है, आप ना यू आर फ्री। आप ऊपर बैठ के हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग माय मदर, थैंक यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट मम्मी। अब आप देवी तुल्य है और मेरे पास, मैं तो यही मानती हूँ, मम्मी मेरे पास है। बस डायरेक्टली अब उनको हग नहीं कर सकते, उनसे हटा के नहीं लगा सकते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हैं, उनकी बात नहीं सुन सकते हैं, बट वो जो फुल स्टॉप लगाना है उसके पहले की ज़िंदगी है उनकी, उन मेमोरीज को अब मैं लेकर ही जीऊँगी। मम्मी आई लव यू।